हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सीएसआर नेट एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट होगा, जैसा कि यूजीसी नेट एग्जाम में अब की बार बहुत बड़ा बदलाव किया है। क्या सीएसआर नेट एग्जाम में भी ये बदलाव होने वाला है, इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट केमिकल साइंस। और जून 2024 एग्जाम के लिए जो हमारा बैच है वो जेआरएफ एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है तो आज ही डाउनलोड करें जेआरएफ एप्लीकेशन। वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। देखिए, अब की बार यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन कंडक्ट होगा और पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि सीएसआर नेट एग्जाम भी आपका ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट होने वाला है। देखिए, कई स्टूडेंट को ये लगता है कि जब आपका पेपर ऑनलाइन कंडक्ट होता था तो वहां पर आपको कैलकुलेटर अलाउ था, लेकिन अब आपका जो पेपर है सीएसआर नेट एग्जाम जो है, अगर ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट होता है तो आपको कैलकुलेटर वहां पर अलाउ नहीं होगा। तो क्या इससे आपको नुकसान होने वाला है? देखिए, ऑनलाइन के कुछ अपने फायदे हैं और ऑफलाइन के कुछ अपने फायदे हैं, लेकिन अगर आप किसी एग्जाम में सिलेक्शन की बात करें तो अगर आपका पेपर ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट होता है तो वहां पर सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। उसका कारण ये है कि जब हमारे पास में पेपर होता है तो हम चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखते हैं, यानी कि वहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट काम कर जाता है कि सही ऑप्शन है तो किस कारण से है, और बाकी के जो 3 ऑप्शन अगर रॉन्ग है तो वो किस कारण से हैं। यानी कि चारों ऑप्शंस पर हमारी नज़र बहुत अच्छे से रहती है। इस कारण से वहां पर नेगेटिव होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। दूसरी चीज, अगर आपके कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर जो आंसर होंगे वो इतने पॉइंट्स में आपको सॉल्व करके नहीं दिए हुए होंगे। यानी कि वहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे वो इस तरीके से होंगे ताकि आपके बिना कैलकुलेटर के भी वो क्वेश्चंस जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपके आसान आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपका पेपर ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट होता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका बेनिफिट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली ऑनलाइन के। और दूसरी चीज कि जो ऑफलाइन में हम पेपर सॉल्व करते हैं तो वहां पर इतनी थकान नहीं होती जितनी हम ऑनलाइन स्क्रीन पर देखते हैं। तो वहां पर थकान ज्यादा होती है, जिससे क्वेश्चंस में जो एफिशिएंसी है वो हमारी कम हो जाती है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि अगर यूजीसी नेट में ऐसा हुआ है तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि सीएसआर नेट एग्जाम में भी ऐसा होगा। और आपके लिए जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो सीएसआर नेट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है ये भी आपका 10 से 15 दिनों में आ जाएगा। यानी कि अब जो आपका पेपर कंडक्ट होगा, हम ये मानकर चल सकते हैं कि 28 29 जून के अप्रॉक्स जो है आपका पेपर कंडक्ट होगा। तो अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इतने कम टाइम में आपको स्मार्ट स्टडी से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करके जेआरएफ को अचीव करना है, और ये आपका टारगेट होना चाहिए। और आपको अप्रॉक्स आपका जो 95% सिलेबस है इसको कवर आपको अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप 95% सिलेबस को कवर करते हैं तभी आपकी वहां पर रैंक अच्छी होगी और जेआरएफ में आपका सिलेक्शन होगा।